मकर संक्रांति का त्योहार नजदीक है और इस त्योहार की बात हो तो बिहार वासियों को सबसे पहले चूरा दही की याद आती है। ऐसे में भागलपुर का कतरनी चूरा अपनी सौंधी खुशबू से लोगों को खासा आकर्षित करता है। इसके स्वाद के लोग कायल हैं। भागलपुर और बांका के क्षेत्र में कतरनी धान से तैयार किए गए चूरे को विदेशों में भी भेजा जाता है। भागलपुरी कतरनी चूरे की खासियत इसकी सौंधी खुशबू और मीठा स्वाद है, जो केवल यहाँ की मिट्टी से ही मिलता है। भागलपुर के जगदीशपुर और सुल्तानगंज में 1200 एकड़ और बांका में 1050 एकड़ में कतरनी धान की खेती होती है। सुल्तानगंज के आभा रतनपुर गांव पहुंचकर कतरनी चूरा के तैयार होने की विधि को जानने की कोशिश की TV9 की टीम ने। तो लिए चलेंगे चूड़ा मिल के अंदर। ये आज हम आ गए हैं एक चूड़ा मिल में, जहां से आपको प्रोसेसिंग दिखाना चाहेंगे और ये भी जानकारी जुटाना चाहेंगे कि आखिरकार कतरनी चूड़ा तैयार कैसे होता है, इसमें खुशबू कैसे आ जाती है और साथ ही साथ लोगों को अपनी ओर यह चूड़ा आकर्षित क्यों करता है। चूड़ा बनकर निकलकर तैयार हो रहा है। मिल के अंदर हम आपको ले जाना चाहेंगे। हालांकि अंदर में जो है धूल ज़्यादा आपको नजर आएगी, लेकिन फिर भी ये मशीनों के आवाज़ के बीच हम आपको कुछ प्रोसेस दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से धान को जो धान पहले ड्रायर से होके यहाँ पर पानी में इसे धोया जा रहा है। ये आपको नजदीक से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से ड्रायर में जो है वो धान को धोया जा रहा है। उसके बाद जो है इस मिल में वो प्रवेश करता है और यहाँ पर उस धान से जो है चूड़ा तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर उसकी धुलाई चल रही है और धोने के बाद जो है वो मिल में प्रवेश कर जाता है। और पैकेजिंग तक का जो प्रोसेस है वो हम यहाँ से सोना जी यहाँ पर है, उनसे हम जानना चाहेंगे किस तरह से पैकेजिंग होती है और इस चूड़े में खुशबू कहाँ से आती है। जो है प्रणीत जी हमारे साथ है, चूड़ा कतरनी चूड़ा को पैक कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा इधर देख लीजिए। आपका नाम तो हमने बता दिया। कतरनी चूड़ा की वजह से पूरा भागलपुर बांका जाना जाता है, इसकी खुशबू से की वजह से जाना जाता है। क्या खास है इसमें? देखिए, इसमें खास यही हम बता सकते हैं कि हमारे पौराणिक बाबा और नाना जी बताया करते थे कि ये अंग प्रदेश कहलाता है, जिसके कारण कि यहाँ की मिट्टी शुरू से ऐसा गुणवत्ता है इसमें कि खुशबू वाला चावल बनता है। हमारे यहाँ से अंग प्रदेश से जो है महाभारत के युग में धृतराष्ट्र जी को सुगंधित चावल हमारे यहाँ अंग प्रदेश से ही जाया करता था। अच्छा। इसलिए हमारे मिट्टी में ये गुणवत्ता है जो कि कतरनी इतना खुशबू करती है। अच्छा, इसमें कोई फ्रेग्रेंस या फिर कोई भी फ्लेवर नहीं डाला जाता? नहीं जी, नहीं, इसमें कोई फ्लेवर नहीं। आपके सामने अभी पोहा गिर रहा है। ये पहले स्टीम में जाता है। दिखाइए। ये पहले स्टीम में जाता है। उसके बाद फिर ये जो है मतलब चिपड़े होने वाले मशीन में जाता है, जिसमें पोहा बनती है। और ये चूड़ा बन के ये जो है चलना के थ्रू आपके सामने फ्रेश चूड़ा खड़ा है। मतलब ये मिट्टी की खासियत है। ये मिट्टी हमारे यहाँ की भागलपुर और बांका की मिट्टी की खासियत है कि हमारे यहाँ कतरनी में खुशबू हुआ करती है। बाकी और जगह पे कतरनी लगाया जाता है और लोगों को इच्छा होती है कि हम भी कतरनी लगाएं, लेकिन वो लगाते हैं, सक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि उनके यहाँ सुगंध नहीं होती। भीड़ लगी हुई है चूड़ा लेने के लिए आपके? हाँ, हमारे यहाँ भीड़ लगी हुई है भैया। हाँ, पिछले साल जितना डिमांड, इतना टेस्टी चूड़ा है कि इसका वर्णन नहीं बता सकते हम। हाँ, वो खाइएगा और मुंह में जो है ये गायब हो जाएगा, घुल जाता है। वो घुल जाता है एकदम रसगुल्ले की तरह। इसकी यही गुणवत्ता के कारण लोग उमड़ पड़े हैं कि कतरनी पोहा ही चाहिए, चूड़ा। दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कैसे रुपए किलो ये बिकता है, कितने रुपए किलो बेचते हैं? जी देखिए, पिछले साल तो 130 रुपया रेट था हमारे यहाँ, जो हम बेचा करते थे। इस बार जो है कुछ किसानों को और उन्नति के लिए 10 रुपया डिमांड ज्यादा बढ़ाया किसानों ने। हाँ, तो 10 रुपया ये महंगा है। इस बार 140 रुपया रेट चल रहा है चूड़े का। एक बार बता दें कि खेत से जब धान आता है कटकर क्या होता है और कैसे चूड़ा बन जाता है जो इतना स्वादिष्ट हो जाता है? देखिए, मजदूर के द्वारा हम लोग जो है, हमारे पास FPO है, FPO में महिलाएं काम करती है, जो कि वो धान को काट के खलिहान पे लाती है। फिर हम लोग मशीन में उसको तैयार करके हवा के द्वारा उड़ाते हैं, साफ करते हैं। उसको फिर पुनः पानी में हम लोग डालते हैं। पानी में धान को धोते हैं, 4 घंटा उसको फूलने देते हैं, 12 घंटा उसको आराम देते हैं, ढक के उसको छोड़ देते हैं। फिर उसको जो है यहाँ पे हम लोग मशीन में लाते हैं। बॉयलर के थ्रू वो मशीन में जाता है, मशीन के थ्रू वो फिर आपके पास ये पोहा तैयार हो जाता है। मशीन में पहले भट्टी में जाता है, बालू के बीच। हाँ, बालू में वो जाता है, जिसको हम लोग स्टीम कहते हैं। फिर वो मशीन में जाता है, जिसमें वो पंच होता है, जो कि ये चौड़ा होता है, जो धान से ये चूड़ा बनता है। चलिए नाम बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम प्रणीत कुमार। तो ये कतरनी चूड़ा की कहानी है जो हम आपको सुना रहे हैं, चूड़ा मिल से तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब मकर संक्रांति का त्योहार बिल्कुल ही नजदीक है और इस बीच जो है लोगों के अंदर उत्साह बढ़ गया है कि एक बार फिर जो है दही तिलकुट तिलवा के साथ जो है कतरनी चूड़ा
उनके स्वाद को और भी बढ़ा देगा। ये त्योहार इस वजह से मनाया जाता है क्योंकि सूर्य जो है वो मकर में प्रवेश करता है और साथ ही साथ जो नए अनाज जो है, नई उपज जो है उनकी पूजते भी है लोग, पूजा भी की जाती है, साथ ही साथ उनके स्वाद को लेकर लोग और आनंदित हो जाते हैं। तो कतरनी चूड़ा जो बिहार के भागलपुर व बांका जिला जिस तरह से धान का कटोरा माना जाता है, इसके मिट्टी में ये खुशबू है या स्वाद है कि लोगों को यह बहुत ज्यादा खुश कर देती है, अंतरात्मा को खुश कर देती है। और अभी जिस चूड़ा मिल से तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ की खुशबू हम आपको अपने शब्दों के द्वारा बयां कर पा रहे हैं। स्क्रीन पर आप उसकी खुशबू नहीं ले सकते, लेकिन हमारी बातों को सुनकर आप ये जरूर सोच सकते हैं कि आखिरकार इस चूड़े की खुशबू क्या होगी, इसका स्वाद क्या होगा, जो संक्रांति के त्योहार को चार चांद लगा देता है। कतरनी धान दूसरी जगहों पर भी लगाया जाता है, लेकिन जो सुगंध भागलपुर या बांका के कतरनी में है वो कहीं नहीं मिलती। खाते ही ये मुंह में घुल जाता है। पिछले साल कतरनी चूरा 130 रुपए किलो बिकता था, अब इसमें 10 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है और इस बार ये 140 रुपए किलो बिक रहा है। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।